Hello friends, my name is Ayush and I am an embryologist at GG विशा हॉस्पिटल रेवाड़ी। आज हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस के बारे में, जिसको हम आम भाषा में वीर्य की जांच और शुक्राणु की जांच भी बोलते हैं। इसमें हमारे 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि पुरुषों को सीमन एनालिसिस क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुरुषों को सीमन एनालिसिस क्यों करवाना चाहिए। तो ऐसा हाल ही के रिसर्च में पता चला है 100 इनफर्टाइल कपल्स में से पुरुषों की भागीदारी 40 से 50% होती है, यानी कि 40 से 50 केसों में पुरुष के सीमन एबनॉर्मलिटी की वजह से फीमेल पार्टनर कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में हमारा सीमन एनालिसिस एक बहुत ही प्रिलिमिनरी और एक बेसिक टेस्ट होता है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि पुरुषों में क्या सीमन एबनॉर्मलिटी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है कि सीमन एनालिसिस कब कराना चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि अगर कोई पुरुष अपनी फीमेल पार्टनर के साथ बेबी के लिए पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा है और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने किसी भी नज़दीकी IVF सेंटर पे जाके कंसल्ट करना चाहिए और अपने एक सीमन एनालिसिस टेस्ट कराना चाहिए। चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है कि सीमन एनालिसिस कैसे करवाना चाहिए। तो इसमें हमें मेनली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी कोई पुरुष अपना सीमन एनालिसिस का टेस्ट प्लान कर रहा है तो उसे सीमन एनालिसिस कराने से पहले 2 से 7 दिन का कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी से परहेज़ करके रखना होता है। इसमें हमारा एक बहुत ही मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि 7 दिन से ज़्यादा का गैप रख के हमारा सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है। क्योंकि अगर 7 दिन से ज़्यादा का गैप अगर रहता है तो उस केस में सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में डेड स्पर्म और नॉन मोटाइल स्पर्म की संख्या ज़्यादा हो सकती है, जो कि एक सही रिपोर्ट जनरेट नहीं करेगी। दूसरा ये कि अगर गैप 2 दिन से कम रहता है तो उस केस में स्पर्म कंसंट्रेशन जो है सीमन एनालिसिस की वो कम हो सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि पुरुष सीमन सैंपल प्रोड्यूस करने के लिए जाता है तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एक एंड्रोलॉजिस्ट उसको एक स्टेराइल कंटेनर देता है जिसमें उसको सैंपल प्रोड्यूस करना होता है। तो जब भी वो सैंपल प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई भी कंटामिनेशन उस बॉटल में ना जाए। तीसरा कि जब भी पुरुष सीमन सैंपल प्रोड्यूस करें तो वो सबसे पहले उन्हें एक कलेक्शन रूम में भेजा जाता है, जहाँ पे उन्हें अपने आप को शांत रखना होता है, कोई भी एंग्जाइटी कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना होता है, क्योंकि इससे हमारा सीमन सैंपल पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो पुरुषों को ये मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेस ना ले रहे हों, कोई भी एंग्जाइटी ना हो उन्हें जब भी वो सीमन सैंपल प्रोड्यूस करें। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह आता है कि जब भी कोई पुरुष सीमन सैंपल प्रोड्यूस करने जा रहा है उससे पहले एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसकी मेडिसिनल हिस्ट्री के बारे में पूछता है कि कोई उसकी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है या हार्मोनल इंजेक्शन तो नहीं चल रहे हैं, जिससे कि हम उसे बाद में सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के साथ रिलेट कर सकें और उससे एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर सकें। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यह जानकारी आप अपने कोलीग, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।